पितृपक्ष की अद्भुत पौराणिक कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन लव पर। आज हम आपको सुनाने वाले हैं पितृपक्ष की एक अद्भुत और रहस्यमयी पौराणिक कथा, जिसे सुनकर आपके मन में पूर्वजों के प्रति और भी अधिक श्रद्धा जाग जाएगी। महाभारत काल में युद्ध के समय जब दानवीर कर्ण की मृत्यु हुई तो उनके दान पुण्य के फलस्वरूप उन्हें स्वर्गलोक भेजा गया। वहाँ उनका खूब स्वागत सत्कार हुआ, लेकिन भोजन के समय उन्हें सोना चांदी और आभूषण परोसे गए। कर्ण इस व्यवहार को समझ न सके और उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा कि हे स्वर्गाधिपति, यहाँ मुझे भोजन में सोना चांदी और आभूषण परोसे गए हैं, लेकिन मैं इनका सेवन नहीं कर सकता। मेरे साथ इस व्यवहार का क्या कारण है? तब देवराज इंद्र ने उन्हें बताया कि हे कर्ण, आपके जीवन पर्यंत दान धर्म का पालन किया है और आपके जैसा दानी तीनों लोकों में कोई नहीं होगा, लेकिन आपने सिर्फ सोना चांदी और आभूषण जैसी भौतिक वस्तुओं का ही दान किया है। कभी अपने किसी पितृदेव को भोजन का दान नहीं किया, इसलिए आपके पितृ आपसे असंतुष्ट हैं और आपको स्वर्ग में भोजन का सुख नहीं मिल पा रहा है। यह सुनकर कर्ण निराश हो गए और उन्होंने इंद्रदेव को कहा कि मैं आजीवन अपने पितरों से अनभिज्ञ रहा हूँ, इसलिए मुझसे यह भूल हुई है। कृपया अब आप मुझे इसका उपाय बताइए। तब इंद्र ने कहा कि आपको अपने पुण्य कर्मों के कारण 16 दिनों का समय दिया जाता है। इन 16 दिनों में पृथ्वी लोक पर जाकर अपने पितरों को भोजन का दान करें, उनका पिंडदान करें और तर्पण करके उन्हें संतुष्ट करें। इससे आपको स्वर्ग में हर तरह की सुख सुविधा के साथ भोजन का सुख भी मिलेगा। कर्ण ने ऐसा ही किया और इन 16 दिनों में पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहे अपने पितरों को सभी तरह के भोजन का दान किया। यह पितृपक्ष की अवधि थी, इसलिए इन 16 दिनों में हम सभी मनुष्यों को यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम अपने मृत पूर्वजों को भोजन का दान करें और उनके पिंडदान और तर्पण की विधि को पूरा करें। इन 16 दिनों का श्राद्ध पक्ष आपके लिए भी पुण्यकाल सिद्ध होगा। पितृपक्ष की दूसरी पौराणिक कथा यह भी है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि महाभारत काल में जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तब पांडव उनसे धर्म, नीति और श्राद्ध के महत्व की शिक्षा ले रहे थे। भीष्म पितामह ने बताया था कि मनुष्य चाहे कितने ही बड़े कर्म क्यों ना कर ले, पर यदि वह अपने पितरों का स्मरण और तर्पण नहीं करता तो उसे पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। उन्होंने एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में पुत्रक नामक राजा था। वह बहुत दानी, धर्मात्मा और पराक्रमी था, परंतु उसने कभी पितरों का श्राद्ध नहीं किया। एक दिन जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसे लेकर यमलोक पहुँचे। वहाँ उसके कर्मों का हिसाब हुआ। राजा ने बहुत पुण्य किए थे, दान दिया था, मंदिर बनवाए थे, परंतु उसके पितृ भूखे प्यासे खड़े थे। पितरों ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, हमारे वंशज ने हमें जल भी अर्पित नहीं किया। इसके सारे पुण्य अधूरे हैं। जब तक यह हमारा तर्पण नहीं करता, तब तक इसे स्वर्ग का अधिकारी मत बनाओ। यमराज ने राजा को पृथ्वी पर दोबारा जन्म दिया। इस बार वह जन्म लेते ही पितरों के प्रति कर्तव्य समझ गया और पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण किया। तभी उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। दोस्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि पूर्वजों के प्रति आभार और सम्मान व्यक्त करने का एक पवित्र माध्यम है। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, यह थी पितृपक्ष से जुड़ी एक अद्भुत पौराणिक कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय पितृदेव।